सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आजकल आप सभी जानते हैं कि तंत्र मंत्र से ग्रसित लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। सबसे पहले हम ये जान लेते कि तंत्र मंत्र होता क्या है और इसे करता कौन है। तंत्र मंत्र एक विधि है जो नकारात्मक ऊर्जा को लेकर दिन, समय, स्थान और नक्षत्र को ध्यान में रखकर की जाती है। ये करने का रीजन ये है कि किसी के बिजनेस को पूरी तरह खत्म कर देना, उसे बर्बाद करके रोड पे ला लेना, रिश्तों को खराब करना, रिश्तों को बिगाड़ना, की मैरिज लाइफ को पूरी तरह तहस नहस कर देना, किसी के करियर को पूरी तरह खत्म कर देना, अच्छे परिवार में फूट डाल के पूरी तरह तहस नहस कर देना, बिखेर डालना, किसी का रोग ग्रसित करके उसकी जान लेना। कुछ मुख्य कारण को हम देखते हैं। ये सब हमसे वही करते जो हमारे दुश्मन होते, विरोधी होते या फिर अपने होते, तो हमसे ईर्ष्या रखते, जलन रखते, द्वेष रखते हैं, हमें हंसते खिलखिलाते या हमें सफल होते नहीं देख सकते। अक्सर देखा गया प्रॉपर्टी को लेकर जो हमारे अपनी रिश्तेदार ही करते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे गांव में एक शादीशुदा कपल्स थे जिनकी शादी उनके माँ बाप ने आपसी सम्मति से की थी। वो लड़की जब ससुराल गई तो ससुराल जाने के कुछ दिनों बाद ही उसे ऐसा फील होता था जैसे उसके पूरे बदन में किसी ने आग लगा दी है। पूरे शरीर में जलन उत्पन्न हो रहा था और बेचैनी हो रही थी। वो हाथ टिक ही नहीं पा रही थी। उसने अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताई, लेकिन उसके मम्मी पापा समझ ही नहीं पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उम्र कम है और ससुराल में ज्यादा काम करना पड़ रहा है, इसीलिए ये बहाना कर रही है। 3 बार समझा बुझा कर किसी तरह ससुराल में वो लेके जाते, लेकिन वो वापस आ जाती। पूरे गाँव को पता था कि लड़का और उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। बार समझा बुझाने के बाद जब वो वापस आए तो इन लोगों ने मारा भी। लेकिन लड़की का यही बोलना था कि मैं मर जाऊंगी यहाँ, लेकिन वहाँ नहीं जाऊंगी। इसके आगे माँ बाप भी क्या कर सकते। एक बार ऐसा हुआ कि लड़की को घर बांधना था। उन लोगों ने पूरी खुदाई की थी। खुदाई करते वक्त उन्हें जो मिला, उन्हें देखकर वो शॉक हो गए। उन्हें खुदाई करते वक्त एक पोटली मिली जिसमें लड़के और लड़की दोनों का नाम था, उसमें बाल और बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे देख के कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जादू टोने की ही चीज थी। देखते ही पूरी फैमिली बहुत रोई और वो समझ गई कि लड़की यहाँ टिक क्यों नहीं पा रही थी। कुछ सालों बाद पता चला कि वो जादू टोना उस लड़की के बुआ ने किया था, क्योंकि वो लड़के से अपनी लड़की की शादी करवाना चाहती थी। इस सच का पता काफी देर बाद चला, तब तक कि दोनों ने अलग अलग शादी कर ली। तो ये एग्जाम्पल देने का तात्पर्य है कि जादू टोना बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगी कि जादू टोना तंत्रमन हम विश्वासियों पे कभी नहीं चल सकता। लेकिन कब? जब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात मेरे प्रियो कि हमें प्रभु की आज्ञाओं पे चलना है। कि आज्ञा है तो सभी जानते, फिर भी मैं बता दूं, हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें नम्रता से पेश आना है, हमें संयम लेना है, हमें अपने विरोधियों को माफ करना है, चुगली नहीं करना, कपट नहीं करना, किसी के प्रति जलन नहीं रखना और सबसे प्रेम रखना है। जैसे कि प्रभु के वचन में लिखा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान। और हम प्रभु में आते हैं और प्रभु को ग्रहण करते हैं तो प्रभु का प्रोटेक्शन हमारे ऊपर आ जाता है कवच की तरह। जब प्रभु की आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं तो हमारा वो कवच भी टूट जाता है हमारे ऊपर से। कि प्रभु ने अपने वचन में कई जगह बोला है कि मेरी आज्ञाओं को, विधियों को मानो, इससे मेरी करुणा तुम पर ही नहीं तुम्हारे वंशज भी 1000 पीढ़ी तक की बनी रहेगी। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु के डर भय में रहे और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। दूसरी बात ये कि हमें सही अंगीकार करना है, हमें सही घोषणा करना है प्रार्थनाओं में। जैसे कि हम देखते हैं बाइबल में नीति वचन 18 उसके 21 में ऐसा लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो प्रभु ने हमारी जबान में अपने सामर्थ को रखा है। परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। देखिए हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, अभिषिक्त जो दास होते हैं प्रभु के, वो अपने जबान से जो भी बोलते हो जाता है। कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि एक बहन कभी कभी चर्च आती थी, वो भी बड़ी मम्मी के बोलने की वजह से। उसकी मम्मी के पेट में अचानक दर्द होने लगा। जो नगर सेविका थी, डॉक्टरों को दिखाया, एक नहीं 3-4 डॉक्टरों को दिखाया। सारे डॉक्टरों का यही बोलना था कि तुम्हारी मम्मी का लिवर खराब हो गया। कि तो बहुत शॉक हो गया और रोने लगी, लेकिन उसको याद आया कि हाँ प्रभु के दास का नंबर उसके पास है। उसने तुरंत देर ना करते हुए नंबर डायल किया। कि दास ने प्रेयर करके दी और बोला कि बेटी आपकी मम्मी हील हो गई है और हॉस्पिटल में बिलों को मैं पूरी तरह यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ। प्रभु के दास की प्रार्थना करने के लगभग आधा घंटे बाद उस बहन ने फिर से रिपोर्ट करवाई, और उसके बाद वो बहन ने क्या देखा कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है। प्रियो ये सब कहाँ से हुआ? प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा। जो प्रभु ने बोला है कि मैंने तुम्हारे जीप में रखा, वो प्रभु के दासों पर क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी आज्ञाओं में खड़े रहते और पूरी तरह पवित्रता का जीवन जीते हैं। जबकि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को समान अधिकार दिया है, समान आशीष दी है। प्रियो कभी भी हमें गलत अंगीकार नहीं करना, जैसे कि मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मुझ पे किसी ने जादू कर दिया होगा, क्योंकि ये गलत अंगीकार हमारे अंदर प्रभु का विश्वास न होने का प्रतीक होता है।
जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रभु का वचन तभी काम करता है जब हमारा भरोसा उस पर होता है। जैसे कि बाइबल का वचन रोमियो 10 उसके 9 और 10 में ऐसा लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक कि आप मुंह से गलत अंगीकार करेंगे तब तक कि प्रभु कभी काम नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी प्रार्थना करो। शैतान वेट करता रहता है कि कब आप गलत वर्ड बोलो और कब आप में प्रवेश करे और कब आपकी जिंदगी में वो दुख लाए। मेरे प्रियो, सही अंगीकार कीजिए और सही घोषणाएं कीजिए। और तीसरी बातें हम देखते हैं प्रियो कि हमें हमेशा प्रार्थना करनी है, रोज। शायद आप उन विश्वासियों में से नहीं होंगे जो कभी कभी प्रार्थना करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी हफ्ते में एक बार या 2-3 दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 26 उसकी 41 में, ताकते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा क्या है आप सभी जानते हैं मेरे प्रियो। परीक्षा में ना पढ़िए और इन बातों का ध्यान रखिए। प्रिय, ये तो होगी वो बातें जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं बाइबल के कुछ वचन जिसको लेके हमें अंगीकार करना है, जिसको तंत्र मंत्र जादू टोने को नष्ट करने के लिए बोलना है। जैसे कि बाइबल में लिखा है मीका 5 उसके 12 में, और मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को न रहेगी। गिनती 23-23 में ऐसा लिखा है कि कोई भी जादुई शक्ति इजराइल के घराने में असर नहीं करेगी। इसी प्रकार यशायाह 54 उसके 17 में ऐसा लिखा है, इतने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई भी सफल न होंगे। संहिता 91 उसके 7 और 11 में ऐसा लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा, कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं भी तू जाए वे तेरी रक्षा करे। संहिता 21 उसके 7 में ऐसा लिखा है, सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। एक एक वचन को लेके आप अंगीकार करें और घोषणा करें। आपका वचन कहता है मेरे निकट 1000 मेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे परंतु कोई मेरे पास न आएगा, क्योंकि आप दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देंगे कि जहाँ कहीं भी मैं जाऊँ वे मेरी रक्षा करें। आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। जैसे कि आपने कहा इजराइल के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, तो मेरे परिवार के ऊपर भी कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। वो जैसा आपका वचन मीका 5 उसके 12 में बोला है, आप तंत्र मंत्रों को नाश करेंगे और टोने आगे को नहीं रहेगा। परमेश्वर जो लोग भी टोना करें उनके माइंड को चेंज कीजिए, उनका टोना हम पर अभी इसी वक्त खत्म हो जाए और कभी आगे चले ही ना। आपका वचन कहता है कि जितने हथियार हमारे हानि के लिए बनाए गए उसमें से कोई सफल न होगा। प्रकार मेरे प्रभु मेरे परिवार पे मुझ पे कोई भी हथियार सफल न हो। मेरे प्रियो, छोटी सी प्रार्थना हम जादू टोने के विषय के लिए करते हैं और आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को जरूर दोहराइए। मेरे अद्भुत स्वर्गीय पिता, मैं अपने जीवन पर आपकी सामर्थ्य सुरक्षा के लिए धन्यवाद करती हूँ। वो मैं आपको अपने दिल में अपने जीवन में आने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वो मैं आपको अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण मेरे प्रभु, आपने अपने इकलौते पुत्र का लहू मेरे और मेरे पीढ़ियों के श्रापों के लिए दिया ताकि वह पूरी रीति के साथ धुल जाए। मैं जानवरों के लहू से नहीं, यीशु मसीह के लहू से बचाई गई हूँ। अगर मैंने जाने अनजाने में अपराध, गुनाह और पाप किया और शैतान के क्षेत्र में कदम रखा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से शुद्ध करें। मेरे प्रभु, जो भी वैदिक अधिकार मैंने और मेरे पूर्वजों ने शैतान को दिए उसे मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। सारे जादू टोने को, शैतानी चीजों को मेरे जीवन से यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। मैं अपने जीवन से शैतान के हर एक दावे को त्यागती हूँ। मैं अपनी सारी विरासत पर अपना अधिकार करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन और आमीन। क्यों इनमें से कुछ लोग का कहना होगा कि कोई हमारे घर के सामने जादू टोना कर रहा है, तो उसका हम क्या करें? सबसे पहले तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एकदम पक्का है। इजराइल के घराने में कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। हम इजराइल है और परमेश्वर ने एकदम 100% वादा किया है कि हम पे कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। कभी आपको ऐसी चीज दिख जाती है जो आपके घर के आसपास किसी ने फेंका है, तो परमेश्वर का लहू बनाइए और उस लहू को उस पे और उसे जला दीजिए या फेंक दीजिए। कोई असर आप पे नहीं होगा, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हो और परमेश्वर का जीवित वचन आपके पास है। मेरे प्रियो, इसके बाद जादू टोना आपके जीवन का हिस्सा ही नहीं रहेगा। जो लोग आप पर जादू टोना करते हैं वो खुद हैरान हो जाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप उनकी जादू आप पर चल नहीं रही। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ और आनंदित रहिए। सबको जय मसीह।